Good evening students, welcome back again in our online science classes and this is for class 8. Students, we were discussing chapter 2 microorganisms, friend and foe. हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं या दोस्त होते हैं या दोनों होते हैं. और now in this series today we will talk vaccine. What is vaccine? A vaccine is a special kind of preparation or medicine which provides immunity against a particular disease. ये खास तरह की दवा होती है जो किसी खास बीमारी के लिए हम लोगों के बॉडी में इम्यूनिटी बनाती है. Vaccines are given to healthy persons so that they may not get certain disease throughout their life. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की वैक्सीन बीमारी होने के बाद दी जाती है. वैक्सीन्स को बेसिकली किसी भी बीमारी को होने से पहले दिया जाता है ताकि उससे रिलेटेड डिजीज, दैट मीन्स वो वैक्सीन जिसकी डिजीज को रोकने के लिए दिया गया वैसा डिजीज उसे दोबारा उसके लाइफ में ना हो. सो अ वैक्सीन डेवलप्स द इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज. तो वैक्सीन करता क्या है, किसी भी डिजीज से इम्यूनिटी बढ़ाता है हम लोगों के बॉडी में. दैट मीन्स कि पर्टिकुलरली वो डिजीज हमारे बॉडी में नहीं होगा. वैक्सीनेशन द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन व्हिच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. सो वैक्सीन जो प्रोवाइड किया जाता है वो दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है. एक तो ओरली दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और बाय द इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है. सो बहुत सारे डिजीज ऐसे होती हैं जिनमें की वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, measles, rabies, diphtheria, pertussis, etc. So the credit goes for the vaccination to Edward Jenner, because Edward Jenner ने सबसे पहले 1798 में स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को डिस्कवर किया था. ओके, आज जो पोलियो की जो वैक्सीनेशन दी जाती है जिसे हम लोग ओपीवी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो भी वैक्सीन का एक फॉर्म है. ये तो फोर्थ यूज था. नाउ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो नाइट्रोजन सब्सटेंस को सॉइल में फिक्स करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. अगेन दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. बैक्टीरिया एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है और बीमारी वगैरह से हम लोग बच पाते हैं. इफ नाउ दे विल टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोगों में, ह्यूमन बॉडीज में डिजीज कॉज करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलकर हम लोगों को डिजीज कॉज कराते हैं और उन डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, थ्रू वाटर, थ्रू फूड और थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट. तो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया, एड्स. ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ बाय एयर, बाय वाटर, बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, बाय फूड एक्सेट्रा. सो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो चार तरीके से फैलती हैं. देखिए कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब होता है. दोज डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट, वो कम्युनिकेबल डिजीज है. तो कम्युनिकेबल डिजीज किन चार तरीकों से हो सकते हैं या उनके कौन कौन से तरीके हैं. सो फर्स्ट वन इज बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर. अगर आप हवा में सांस ले रहे हो, आपके बगल में कोई डिजीज पर्सन है, वो भी हवा में सांस ले रहा है, तो आपको डिजीज हो सकती है. सेकंड, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर. अगर आप जूठा पानी पी रहे हैं या दूषित पानी पी रहे हैं तो आपको हो सकता है. थ्रू इंसेक्ट बाइट. अगर कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर जाता है तो हो सकता है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मलेरिया है. नंबर 4, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स. अगर आप किसी अफेक्टेड पर्सन के इंजेक्शन नीडल का यूज कर रहे हैं खुद में इंजेक्ट करने के लिए नीडल से, तो वो भी कॉज कर हो सकता है डिजीज का. एंड लास्ट वन इज बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट जिसके थ्रू एड्स होता है. सो स्टूडेंट, बहुत जरूरी है हम सभी को इसके बारे में अवेयरनेस की, ये डिजीज हमें ना हो. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास. In next class we will discuss another topics. Till then, goodbye and take care.